इंडिया न्यूज पर नरकंकाल मामले की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल उन्नाव के बंद कमरे में सैकड़ों नरकंकाल हैं किसके? पुलिस इस पूरे मामले की लीपापोती में क्यों जुटी हुई है? एसपी की ओर से पूरे मामले में झूठ क्यों बोला गया? इन तमाम सवालों का जवाब टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुन लेते हैं। उन्नाव में नरकंकाल मिले हैं, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और तुरंत वहां के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी उन्नाव को इस विषय में को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में नरकंकाल का पाया जाना तो ये कोई ना कोई साजिश की ओर इशारा करता है और इसको स्पष्ट करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। और इसकी पुलिस लाइन के अंदर नरकंकाल मिलना अपने आप में सवाल बनता है और हमारे उन आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई भी कुछ कर रहा है, सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे तरस आता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार तत्काल अविलंब इस मामले को लेकर गंभीरता से पहल करे और आयोग का गठन करे और सरकार इसमें समयबद्ध जांच कराकर प्रदेश की जनता के सामने खुलासा करे कि वो नरकंकाल कहां से आए और वो डेड बॉडी भी कहां से आई। एक निश्चित समय सीमा के अंदर जांच तो करानी होगी यूपी सरकार को। बहरहाल कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने उन्नाव में कंकाल मिलने की घटना पर सवाल उठाए हैं। शोभा ओझा ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्नाव में कुछ दिन पहले आपने देखा था कि शव जो थे वो नदी में तैर रहे थे। आज कई नरकंकाल पुलिस लाइन के कमरे से मिले हैं। क्या कुछ है? शोभा ओझा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि शव तैर रहे थे, उसको भी लेकर जांच पड़ताल चली, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ नहीं आया अब तक। आज पुलिस लाइन के कमरे से नरकंकाल मिल रहे हैं, क्या कुछ है मैम? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह पुलिस लाइन्स के कमरों में से नरकंकाल बरामद हुए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। कहीं न कहीं कोई तो दोषी है, तो जांच होनी चाहिए और जिसे भी दोषी पाए जाए उसको सजा होनी चाहिए और एक गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस लाइन से मिलना बहुत सामान्य नहीं है और ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है पुलिस पर। मैम, जब शव मिले थे उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने इनडायरेक्टली साक्षी महाराज, जो कि वहां से अब बीजेपी के सांसद हैं, उनके ऊपर एक कटाक्ष किया था। तो आपको लगता नहीं कि अब तक जांच नहीं हो पा रही, राजनीति सिर्फ हो रही है? देखिए, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जांच नहीं होगा तो दोषी कौन है कैसा पता लगेगा और कौन लोग हैं, किनके कंकाल हैं, वो पता लगाना बहुत जरूरी है और जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसके मायने नहीं। सरकार है वहां और सरकार को इसकी जांच कड़ी करनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाए उसको सजा होनी चाहिए। मैम, आखिरी सवाल, आपको लगता है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, पुलिस लाइन से अगर नरकंकाल मिले? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं पुलिस पे उंगली उठ रही है। पुलिस हमारे समाज में रक्षक का रोल करते हैं और ऐसे में नरकंकाल मिलना पुलिस लाइन्स में से कहीं ना कहीं उनको गलत दिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जांच हो और जो भी दोषी है वो व्यक्ति पकड़ा जाए। क्या गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना चाहिए मैम? बड़ा मामला। देखिए, सरकार है वहाँ की, राज्य सरकार है, राज्य सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शोभा ओझा जी साफ तौर पर कह रही हैं कि राज्य सरकार को इसे सीरियसली लेना चाहिए और जांच करनी चाहिए। कैमरामैन पिंकी के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। फिलहाल पूरे मामले में आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है और इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में एसएसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्नाव नरकंकाल मामले में पुलिस की सफाई सामने आई है। उन्नाव के एसपी से रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर सतीश गणेश की ओर से ये बातें कही गई हैं। नरकंकाल 2008 के पहले के हैं। नरकंकाल वाला कमरा पहले पोस्टमार्टम हाउस था। ये तमाम सफाई अब दी जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर 2008 के पहले के ये नरकंकाल हैं तो अभी तक अंतिम संस्कार इनका क्यों नहीं कराया गया? ये नरकंकाल किसके थे? पोस्टमार्टम हाउस अगर वहां था तो इस तरह से बोरे में भर के इन नरकंकाल को वहां पर क्यों छोड़ा गया? और एसपी की ओर से ये बातें कहकर कि दरअसल विसरा जांच के लिए इन नरकंकालों को रखा गया है, पूरे मामले की लीपापोती की कोशिश क्यों की गई? नरकंकाल मामले में हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार से इस बाबत जवाब भी हम लगातार मांगने की कोशिश कर रहे हैं। फौरन लौटते हैं।